वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे मैथ्स की, जो 12 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा क्लास टीचर का नेम। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। पिछली वर्कशीट में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसका सब टॉपिक आएगा राइट ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे होती है और कैसे राइट एंगल में हम इसका यूज़ करके कोई साइड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अगर हमें उसका ना पता हो। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन एट होम वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम द वॉल विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। अब आप एक सिचुएशन को घर पे कंसिडर करें जिसमें आपके एक दीवार के ऊपर एक पेंटिंग है जो 8 मीटर ऊंचाई पर है। फॉर दैट एंड 10 मीटर लॉन्ग लेडर इज़ टू बी यूज। उसके लिए एक लेडर यूज़ कर रहे हैं जो 10 मीटर लॉन्ग है। हाउ फॉर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल शुड द लेडर बी प्लेस्ड। अब उसको कितनी दूरी पे, अगर ये बिल्कुल सीधी रखोगे तो इतनी ऊंची पहुंच जाएगी, 10 मीटर की है, तो उसके कितनी दूरी पे नीचे से, यहाँ से कितनी दूरी पे रखें ताकि वो बिल्कुल सेम टू सेम जगह पे आपकी लेडर पहुँचे। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी, इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी दूर के लिए हमें होना चाहिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम का की नॉलेज, जो राइट एंगल ट्राइंगल में बनती है। ये राइट एंगल बन रहा है क्योंकि यह 90 डिग्री बना रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इन 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras properties related to the right-angled triangle. In right-angled triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. एक 6th century BC में एक ग्रीक फिलोसफर होते थे पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज का जो एरिया है यानी इसका स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल। अब नोट, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। अब इससे हम समझ भी सकते हैं, जैसे आपका ये एक ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये रहा 90 डिग्री, तो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज ये सी हो जाएगा इसके अपोजिट वाली, और ए और बी हो जाएगी ये दोनों साइड्स, ये बी हो गई ये हो गई। तो फार्मूला में सेट हो भी रही है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये नीचे लिखा भी आपको फार्मूला, तो ये आपका एग्जैक्ट बन भी रहा है। तो इससे हम आइडेंटिफिकेशन ये भी कर सकते हैं कि इस कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेन्यूज कितनी है, कोई भी साइड का पता लगा सकते हैं। या हमें 3 साइड दी गई हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ट्राइंगल की साइड है जो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये 3 साइड से जो ट्राइंगल बनेगा क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी दो सम साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो हम मान लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर यानी होगा 25 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम देख लेते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 यानी 16 प्लस 9 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपके बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई है, दैट्स मीन दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही हम लिख देंगे। अब नोट इसमें भी लिखा हुआ है नीचे, इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन इट विल नॉट बी ए राइट एंगल ट्राइंगल।
कि अगर जो ये सम जो हमने देखा हाइपोटेन्यूज का 25 और ये इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से जो स्टार्टिंग में आपको सिचुएशन दी है उसका सॉल्व करना है। कौन सी सिचुएशन दी थी स्टार्टिंग में? हमने ये वाली दी थी, लेडर वाली, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये इस टाइप का बना लिया हमने। अब देखो 8 मीटर ऊंची पे आपकी पेंटिंग थी और ये लेडर था 10 मीटर, हमें आइडेंटिफाई करना था ये। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, वॉल और आपके फ्लोर पे 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या है? इसके अपोजिट ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा के देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड का स्क्वायर का सम। अगर वो इक्वल होगा तो ये इसमें तो इक्वल होगा ही, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस फार्मूले से हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये कितना हो गया? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी 100 इज इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64, इसको उधर ले गए, यानी हो गया 36। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। तो यानी हम इस लेडर को 6 मीटर दूर वॉल से नीचे से रखेंगे तो ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जहाँ पेंटिंग है वहीं पे लेडर ख़त्म होएगी। अब दूसरा क्या क्वेश्चन है? रीना हैज़ टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। रीना को एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है। हेल्प हर टू मेक विच मेजरमेंट टू मेक ए ट्राइंगल। अब उसको आपको हेल्प करनी है इन दोनों में से कौन से जो मेजरमेंट है जिससे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये ऑब्वियसली बात है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम दोनों में लगा के देख लेंगे। जिसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगी इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये फर्स्ट देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 9 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है, यानी ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला हम पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। इसका इक्वल होना चाहिए बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यानी एक हो जाएगा 36 और एक हो जाएगा 64। तो ये इक्वल तो हो नहीं रहा है, दैट मीन जो आपकी फर्स्ट ये वाला है ये आपका क्रॉस आउट हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा। फिर सेकंड है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा ये है 10 सेंटीमीटर, दैट्स मीन ये हाइपोटेन्यूज इसको कंसिडर करेंगे। इसका भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और बाकी साइड का स्क्वायर 36 प्लस 64। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, 60 और 30, ये दोनों सम का स्क्वायर भी हो रहा है आपका 100 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी 100 है। दैट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। 10 सेंटीमीटर के अपोजिट वाला एंगल ये वाला, ये 90 डिग्री पे है। तो दैट्स मीन सेकेंड वाला ठीक है रीना के लिए कि ये इससे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। फिर थर्ड है एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज़ ए राइट एंगल। अब ये ABC एक ट्राइंगल दिया गया जिसका एंगल जो C है वो कितना बताया? राइट एंगल ट्राइंगल बताया है। और क्या बताया? AC बताया है 5 सेंटीमीटर और AB बताया 13 सेंटीमीटर। तो हमें BC आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ये हमने स्टार्टिंग में किया था लेडर वाला वैसे ही करना है। अब ये आपको देखो 90 डिग्री है एंगल, इसका मतलब ये पाइथागोरस सॉल्व करेगा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब आपको फार्मूला दिया हुआ AB कितना? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी 144, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, या अंडर रूट ले लोगे दोनों का, एक ही बात है। तो BC आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यानी इस BC की कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यानी लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए काइट फ्लाइंग थ्रेड इन द पिक्चर विद द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 मीटर एंड द काइट डिस्टेंस फ्रॉम द जया इज 30 सेंटीमीटर। अब जया है ये आपकी काइट उड़ा रही है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है? हमें दिखाना है ये लेंथ, काइट की थ्रेड जो है इसकी लेंथ बतानी है हमें, ये कितनी है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? अब ये देखो और क्या क्या दिया गया है, 40 मीटर की ये दी गई है कि ग्राउंड से काइट कितनी ऊंची है, और साथ में काइट और जया के बीच में ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, उससे हम आइडेंटिफाई कर देंगे। इसको हम ऐसे बना लिया। अब ये आपकी काइट की थ्रेड है जो हमें पता करनी है।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा। AC यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AC हमें निकालना है, तो यानी 40 मीटर का स्क्वायर प्लस 30 मीटर का स्क्वायर, यानी हो गया 1600 प्लस 900 इज इक्वल टू 2500। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यानी 50 का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC हो जाएगा आपका 50 मीटर। तो ये 50 मीटर की लेंथ है जो काइट जिससे ये जया उड़ा रही है। यहाँ तक काइट की लेंथ इतनी हुई। होपफुली आपको राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई होगी, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी ट्रायंगल की कोई साइड अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।